हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखो क्या है। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम सोल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसको हमने डिजोल्व किया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, बेंजीन का यहाँ पर सोलवेंट है और दोनों का हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल मास दे रखा है, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। ठीक है, जब इस बेंजीन में सोल्यूट को डिजोल्व किया गया तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया। और कितना लो हुआ, कितना कम हुआ डिजोल्व होने पर? 0.40 केल्विन कम हो गया। मतलब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू गिवन है? डेल्टा एफ की वैल्यू गिवन है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, मतलब के एफ की वैल्यू गिवन है। के एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर के एफ की वैल्यू गिवन है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। और निकालना क्या है हमने? मोलर मास निकालना है सोल्यूट का। ठीक है, जो सोल्यूट बेंजीन में डिजोल्व किया था ना, उसका हमने मोलर मास निकालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा सोल्यूट डिजोल्व किया है, बस हमें उसकी अमाउंट पता है कि 1 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व किया है, तो हम उसका मोलर मास निकाल लेंगे सोल्यूट का। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो बेंजीन है जो कि सोलवेंट है, जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, तो कंपोनेंट फर्स्ट हमने क्या कंसीडर कर रखा है? बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्यूट का एक्चुअल मास है वो मैं डिनोट करूँगी W2 से। वो कितना है? 1 ग्राम, क्योंकि जो सोल्यूट है वो हमने कंसीडर कर रखा है कंपोनेंट सेकेंड, इसीलिए W2। ठीक है, और जो सोलवेंट का एक्चुअल मास है वो W1 से डिनोट करूँगी, क्योंकि कंपोनेंट फर्स्ट कंसीडर कर रखा है सोलवेंट। ये कितना है? 50 ग्राम। डेल्टा एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ की वैल्यू गिवन है। हमने निकालना क्या है? मोलर मास निकालना है, वो हम डिनोट करेंगे M2 से। ठीक है, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। सोल्यूट क्या है? कंपोनेंट सेकंड है, इसीलिए M2 से हमने इसको डिनोट किया। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? डेल्टा एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल एम। ठीक है, डेल्टा एफ क्या होता है यहाँ पर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है यहाँ पर? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। स्मॉल एम क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? मोल्स निकाल लेंगे सोल्यूट के। मोल्स निकाल लेंगे हम सोल्यूट के। क्या होगा फॉर्मूला? एक्चुअल मास ऑफ सोल्यूट, एक्चुअल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो एक्चुअल मास है सोल्यूट का वो हमने डिनोट कर रखा है W2 से, डिवाइड मोलर मास M2। ठीक है, ये हमारे पास मोलर मास M2। अब क्या करेंगे? W2 क्या है हमारे पास? 1 ग्राम है। मोल्स किसके इक्वल आएंगे? W2 क्या है? पुट कर दो वैल्यू 1 ग्राम। और जो M2 है वो तो हमने निकालना है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे पास? मोल्स आ गए। अब इन मोल्स को हम मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, मतलब स्मॉल एम होता है मोलैलिटी। क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। पुट कर देंगे कितने है मोल्स? ये 1 ग्राम डिवाइड बाई M2 डिवाइड मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। यहाँ पर जो सोलवेंट का मास है वो केजी में है फॉर्मूले में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ग्राम में गिवन है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.050 केजी आ जाएगा। इसको भी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे मोलैलिटी वाले में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। सोल्यूट तो पुट कर दिए मोल्स, सोल्यूट के मोल्स तो पुट कर दिए, मास ऑफ सोलवेंट पुट कर देते हैं। कितना? 0.050 केजी। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे 1 ग्राम डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई 0.050 केजी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? मोलैलिटी आ गई, मतलब स्मॉल एम की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो डेल्टा एफ है वो गिवन है, वैल्यू पुट कर दो 0.40 केल्विन। के एफ की वैल्यू भी गिवन है 5.12 केल्विन के जी पर मोल। और जो स्मॉल एम है वो अभी हमने निकाला, ये भी पुट कर देंगे। 1 ग्राम डिवाइड में क्या है? M2 मल्टीप्लाई
0.050 kg। अब यहाँ पर देखो जो यूनिट कैंसिल होती है ना उसको कैंसिल कर देंगे, kg से kg कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर केल्विन से केल्विन, मोल इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ग्राम बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई 12 यहाँ पर ग्राम पर मोल, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा ग्राम पर मोल, ये बच गई ऊपर तो M2 मल्टीप्लाई 0.050 ये। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे इसको 0.40 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 0.050 मल्टीप्लाई M2 किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा 5.12 ग्राम पर मोल के इक्वल आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0.02 आ जाएगा मल्टीप्लाई M2 इक्वल्स टू 5.12 ग्राम पर मोल। M2 क्या था, मोलर मास है सोल्यूट का। ठीक है, तो ये तो हमने निकालना है, इसको हम एक साइड रखेंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये कांस्टेंट टर्म उधर जाके डिवाइड में आ जाएगी 5.12 ग्राम पर मोल, ये यूनिट साथ में चल रही है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगी। M2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 256 ग्राम पर मोल आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया। M2 क्या था, मोलर मास था सोल्यूट का, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। और कितना आया हमारे पास मोलर मास सोल्यूट का 256 ग्राम पर मोल, मतलब इतनी अमाउंट है जो सोल्यूट की, इतना मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व किया गया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, तो ये M2 की वैल्यू निकाल ली हमने, मोलर मास निकाल लिया सोल्यूट का 256 ग्राम पर मोल, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, थैंक यू।